हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है देखते हैं। यदि हमें एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स और इस फलन y इक्वल टू एफ एक्स का हम ग्राफ अगर खींचे, आलेख खींचते हैं तो सपोज हो सकता है कि इसका आलेख इस तरीके से बने और सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि इसका आलेख इस तरीके से बन रहा हो। तो सबसे पहले हम इस आलेख के ऊपर विचार करें। ये x है और ये एफ एक्स है। यहाँ पर इस आलेख में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे स्टार्टिंग में तो फलन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो x के मान को बढ़ाने पर फलन यानी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए जा रही है। एक पॉइंट आता है जहां पर x की वैल्यू सपोज a है। इस पॉइंट a के लिए जो फलन का मान है एफ ए वो सबसे ज्यादा है और उस पॉइंट ए से हम जैसे ही आगे जाते हैं वैसे ही फलन का मान जो है वापस कम होते हुए जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस आलेख में x इक्वल टू ए के लिए फलन का जो मान है सबसे अधिकतम वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पॉइंट ए इसका उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। तो ये होता है उच्चिष्ट बिंदु। तो उच्चिष्ट बिंदु क्या है, ए है, क्योंकि पॉइंट ए पर जो फलन की वैल्यू है वो सबसे अधिकतम है। उसके बाद में जो फलन की वैल्यूज आती है या उससे जो पहले फलन की वैल्यू है या उसके बाद में जो फलन की वैल्यू है वो उससे कम होती है। तो उच्चिष्ट बिंदु कब मिलता है, जब एफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है किससे, एफ एक्स से। तब हम कहेंगे कि एफ ए यानी पॉइंट ए जो है उसका उच्चिष्ट बिंदु होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे हम A से थोड़ा सा हम नीचे पहले आते हैं, मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है A माइनस एच। A माइनस एच में अगर हम फलन की स्पर्श रेखा खींचे, इस वक्र की एक स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा इस तरीके से बनेगी। ओके, अब स्पर्श रेखा इस तरीके से बन रही है, मतलब कैसा है, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रही है। कब की कंडीशन में, जब x जो है वो a माइनस एच हो जाए। तो x की वैल्यू जब a माइनस एच हो जाए देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर फलन जो है वो कैसा है, वर्धमान है। कब के लिए, जब a से थोड़े कम पॉइंट में आए तो यहाँ पे हमारा फलन जो है वो कैसा हो रहा है, वर्धमान फलन हो रहा है। हम इस पॉइंट a पर बात करें, इस पॉइंट A पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा इस तरीके से बनेगी। ओके, अब स्पर्श रेखा कैसी दिखाई दे रही है, पॉइंट A पर वो x अक्ष के ही समांतर दिखाई दे रही है। तो अगर हम x की वैल्यू को A ले लें तो उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जा रही है 0, यानी फलन वहां पर क्या हो गया है, x अक्ष के समांतर हो गया। हम इस पॉइंट A से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सपोज ये a प्लस एच है, h बहुत छोटी सी एक राशि लेते हैं और यहाँ पर हम फलन में आगे जाएं और इस पॉइंट पर अगर हम फलन की स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये फलन की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पे फलन की स्पर्श रेखा से अब देखिए x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, a प्लस एच। तो यहाँ हमको फलन की स्पर्श रेखा कैसे दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे थीटा जो एंगल बनने वाला है वो क्या हो रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है, यानी यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा फलन जो है वो क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन होगा। तो यहाँ पर आप समझिए क्या हो रहा है, जैसे ही पॉइंट A से हम थोड़ी कम वैल्यू लेते हैं, उस कम वैल्यू a माइनस एच के लिए हमारा फलन जो है वो वर्धमान फलन होता है। फिर उसके बाद पॉइंट A से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फलन की वैल्यू जो है वो ह्रासमान हो जाती है, यानी ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी और यहाँ 0 हो गई और उसके बाद क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। तो यहाँ पर फलन जो है यदि वर्धमान से ह्रासमान में चेंज हो जाती है तो उस पॉइंट A पर हम कहते हैं कि फलन जो है वो उच्चिष्ट मान रखता है। अब हम सेकेंड वाले ग्राफ में बात करते हैं। तो सेकेंड वाले ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है, ये x है, ये एफ एक्स है। यहाँ हम देख सकते हैं पॉइंट A अगर इसको लें तो पॉइंट A पर फलन के लिए जो एफ ए की वैल्यू है वो सबसे कम दिखाई दे रही है। इस पॉइंट A से थोड़ा हम पहले आते हैं, सपोज यहाँ पर a माइनस एच है। इस पॉइंट a माइनस एच के लिए हमारा फलन का मान कैसा है,
एफ ए माइनस एच, ये थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पॉइंट ए प्लस एच ले तो पॉइंट ए प्लस एच के लिए भी हमारे फलन की वैल्यू जो है एफ ए प्लस एच, ये भी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू या सबसे कम मान क्या आ रहा है, एफ ए का मान। तो यहाँ एक्स की बाकी सारी वैल्यू से जो एफ ए की वैल्यू है वो कम है या बराबर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एफ ए छोटा होता है या बराबर होता है एफ एक्स से। एक्स के बाकी सारी वैल्यू से अगर एफ ए की वैल्यू, पॉइंट ए पर वैल्यू अगर कम है या इक्वल है, तब इस टाइप हम कहते हैं इस टाइप के फंक्शन को कि ये जो है निम्निष्ठ होता है। यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो निम्निष्ठ मान रखता है। ओके, अब इसको हम जो है ह्रासमान और वर्धमान फलन से समझे तो यहाँ देखिए पॉइंट ए पर अगर हम पॉइंट ए से थोड़ा पहले आए, इस पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे हम अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये हमारी स्पर्श रेखा बनेगी फलन की कौन से पॉइंट पे, a माइनस एच पे। तो dy बाई डी एक्स कब के कंडीशन में, जब x की वैल्यू a माइनस एच हो, यानी a से थोड़ा कम वैल्यू के लिए जो dy बाई डी एक्स यानी फलन के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू हो रही है लेस देन 0, देन यहाँ पे हमारा जो फलन है वो ह्रासमान है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। फिर हम पॉइंट ए पर फलन की स्पर्श रेखा की बात करें, ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो कौन से पॉइंट x इक्वल टू ए पर जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स मतलब उस बिंदु पर फलन की स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, ये x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर है, देन उसकी जो प्रवणता हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। हम इस पॉइंट A से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम ले रहे हैं x इक्वल टू ए प्लस एच, और यहाँ पर हम स्पर्श रेखा चेक करते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ जो स्पर्श रेखा है ये आप देख सकते हैं, स्पर्श रेखा जो है x जो अक्ष है उससे वो क्या कर रहा है, न्यून कोण बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ये कैसा हो जाएगा, न्यून कोण है मतलब पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, यानी फलन यहाँ पर वर्धमान हो रहा है। वर्धमान मतलब जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब हम कहते हैं कि फलन जो है वो वर्धमान है। तो अगर फलन x के मान के बढ़ने के साथ पहले तो कम होती है, उसके बाद फिर बढ़ने लग जाती है, तब इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, तो जिस पॉइंट पे फलन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पे, तो x इक्वल टू ए फलन का निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा, और इस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू होगी ये कहलाएगा एफ ए का मान, उसका निम्निष्ठ मान कहलाता है। तो अभी हम निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ ये चेक करने वाले हैं कि कब फलन हमारा निम्निष्ठ होता है और कब फलन हमारा उच्चिष्ठ होता है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि उच्चिष्ठ यानी क्या और निम्निष्ठ यानी क्या होता है। उच्चिष्ठ का मतलब होता है कि फलन जो है x के वैल्यू के बढ़ने के साथ किसी एक वैल्यू के लिए फलन की जो वैल्यू है वो बहुत सबसे अधिकतम होती है, और उस a वैल्यू से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा के लिए फलन की वैल्यू जो है वो उससे कम हो जाती है, यानी फलन का मान बढ़ते हुए फिर वापस घटने लगता है। तो जिस पॉइंट पे फलन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वह पॉइंट जो है हमारा उच्चिष्ठ बिंदु कहलाएगा, और इस फलन पर, इस पॉइंट पर जो फलन की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे फलन का उच्चिष्ठ मान। निम्निष्ठ के लिए बात करें, यदि फलन का मान घटते हुए फिर वापस बढ़ने लग जाता है, यानी वो ह्रासमान से लेकर के फिर वापस वर्धमान में चेंज हो जाता है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, यानी उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है फलन का निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा, और इस बिंदु पर फलन की जो वैल्यू होगी उसे हम उसका निम्निष्ठ मान कहेंगे। तो कब होता है, यदि फलन ह्रासमान से वर्धमान में चेंज हो जाए तब फलन का मान जो है वो निम्निष्ठ कहलाएगा। फलन उच्चिष्ठ है या निम्निष्ठ है, इसके लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला होता है प्रथम अवकलज परीक्षण और दूसरा होता है द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो अवकलज की सहायता से हम किस तरीके से उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण की। तो आज की क्लास में हम इसको सीखेंगे कि प्रथम अवकलज परीक्षण से हम उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसकी जो कार्यविधि होती है, तो देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसकी कार्यविधि है, सबसे पहले आपको जो फलन दिया जाएगा, फलन एफ एक्स आपको
दिया है। इस फलन f(x) में पहला काम हम करेंगे कि हम f'(x) की वैल्यू निकालेंगे। ओके, f'(x) की वैल्यू निकाल के उसको हम कर देते हैं 0 के इक्वल। तो f'(x) की वैल्यू 0 करेंगे तो हमें यहाँ पर x के कुछ मान मिलेंगे, सपोज a1 a2 समथिंग इस तरीके से। किसी में एक वैल्यू मिलेगा, किसी में 2 वैल्यू मिलेगा। तो x की वैल्यू a1 a2 ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं क्रांतिक बिंदु। यहाँ से हमको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। तो जो f'(x) इक्वल टू 0 किए हैं, वास्तव में जब हम फलन अभी बात कर रहे थे तो ये पॉइंट होते हैं। ये यहाँ पर जहाँ f'(x) की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कि स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होती है। या इस तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के क्या हो रही थी, समांतर हो रही थी। तो f'(x) इक्वल टू 0 यानी हमें ये पता करना है कि कौन से पॉइंट पे फलन जो है वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हम इसके हर एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा निकला था a1, तो इस a1 के लिए हम f'(x) की वैल्यू को चेक करेंगे। तो क्या करना होता है, पहले तो हम x is less than a1 लेंगे, फिर सेकेंड टाइम में हम x is greater than a1 लेंगे, और इन दोनों ही वैल्यूज के लिए हम f'(x) की वैल्यू को चेक करते हैं। यानी हमने जो f'(x) निकाला है, उसका जो अवकलन निकाला हुआ है, उस अवकलन में x का मान एक बार a1 से कम वैल्यू रखेंगे और एक बार a1 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे। पहले कम वाले को रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। और ऐसा करने पर यदि हमारा मान जो है अगर a1 से कम ले तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो, और पॉजिटिव वैल्यू से वो चेंज हो करके सेकंड के लिए अगर मान लीजिए वो निगेटिव वैल्यू देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम x की वैल्यू को a1 से कम लेते हैं और उस कंडीशन में हमारा f'(x) का मान पॉजिटिव होता है, और अगर हम x की वैल्यू a1 से ज्यादा लेते हैं तो फलन का मान जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फलन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब वहां वो वर्धमान फलन था, और सेकंड में वो निगेटिव दे रहा है, उसका स्पर्श रेखा मतलब क्या है, वो ह्रासमान फलन हो गया। तो वर्धमान से वो ह्रासमान में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फलन जो है वो उच्चिष्ट है। कौन से पॉइंट पर, बिंदु ए पर। ये फर्स्ट हुआ। और सपोज यदि ऐसा हो कि अगर x is less than a1 और x is greater than a1 के लिए हम चेक करते हैं f'(x) की वैल्यू, और अगर वो पहले लेस देन a1 के लिए वो निगेटिव हो और उसके बाद वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, यानी x की वैल्यू अगर a1 से कम है तब f'(x) की वैल्यू निगेटिव रहती है, और x की वैल्यू अगर a1 से ज्यादा हो तो फलन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या हो रहा है, पहले निगेटिव था, मतलब क्या था फलन, यहाँ पर ये ह्रासमान था, फिर बाद में क्या हुआ, वो पॉजिटिव हो गया। तो देखिए फलन x इक्वल टू a से पहले वो ह्रासमान था, फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे गए तो वो वर्धमान हो गया। तो जब इस टाइप का कंडीशन बनता है कि हमारा फलन में f'(x) का मान निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाए, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि फलन जो है वो निम्निष्ठ रखता है। निम्निष्ठ किस पॉइंट पर रखता है, x इक्वल टू a1 पर। तो इसकी जो कार्यविधि है, प्रथम अवकलज परीक्षण, आपको ध्यान रखना है इसकी कार्यविधि क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक फलन दिया जाएगा, उस फलन के लिए आपको f'(x) की वैल्यू को निकालना है, और f'(x) की वैल्यू को 0 करेंगे। 0 करने पर हमें x के कुछ मान मिलेंगे, जो मान मिलते हैं वो क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। और हर एक क्रांतिक बिंदु पे, जैसे हमने पहला क्रांतिक बिंदु लिया था a1, ओके, तो a1 पे हमको चेक करना है कि जब हम इस a1 से कम वैल्यू लें तब f'(x) की वैल्यू क्या हो रही है, और सेकेंड a1 से ज्यादा वैल्यू के लिए f'(x) की वैल्यू क्या हो रही है। तो यदि ये पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है तब फलन जो है वो उच्चिष्ट होता है, और यदि ये निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है तब फलन जो है वो निम्निष्ठ हो जाता है। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, यदि हम x की वैल्यू a1 से कम ले और a1 से ज्यादा ले, उसमें दोनों ही कंडीशन में अगर फलन का f'(x) का चिन्ह ना बदले तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट a1 हमने लिया हुआ है वो नति परिवर्तन बिंदु है, यानी वहां पे फलन जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और जैसे a1 के लिए हमने चेक किया वैसे ही बाकी और जो पॉइंट्स आएंगे वे सारे पॉइंट्स के लिए आपको इस तरीके से चेक करना है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है प्रथम अवकलज परीक्षण से फलन f(x = 1/x² + 2) के लिए स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में फलन क्या दिया है, फलन f(x) का मान दिया है 1/x² + 2। तो सबसे पहला काम करना है इसमें f' की वैल्यू निकालना। तो पहला काम हम करते हैं f'। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए क्या होगा, ये -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब f' मिल चुका। फिर सेकेंड काम हमें क्या करना है कि f' की वैल्यू को 0 करेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो जो x के मान होंगे वो क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। तो अब हमको करना है f' = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब है कि -2x की वैल्यू 0 है। जहां कहीं भी अंश और हर वाली संख्याएं होती हैं और उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तब हमेशा अंश का मान 0 होगा, तभी उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो -2x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 है। तो x की जो वैल्यू 0 आई है, ये है क्रांतिक बिंदु। हमें इस क्रांतिक बिंदु में चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो इसके लिए दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। हमें x = 0 से कम वैल्यू के लिए f' का मान निकालना है और x = 0 से ज्यादा वैल्यू के लिए f' का मान निकालना है और देखना है कि उसका साइन किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम x < 0 के लिए f' का मान चेक करेंगे। तो f' का मान क्या है, लिख लेते हैं, -2x/x² + 1 का x² + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x का मान कैसा दे रहे हैं, 0 से कम। 0 से कम मतलब निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ देखें हम ध्यान से कि अगर हम x की वैल्यू को निगेटिव रख दें तो ये माइनस का साइन आएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर में आपको पॉजिटिव साइन देने वाले हैं। ओके, और नीचे x की वैल्यू को हम निगेटिव रखते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा और फिर से होल स्क्वायर है, मतलब नीचे की जो संख्या है वो भी प्लस साइन में रहने वाली है और प्लस अंश और हर दोनों पॉजिटिव है, मतलब आपको कैसा मान देगा, ये एक पॉजिटिव नंबर। हमको यहाँ पे उसका नंबर मतलब क्या आने वाला है वो सब कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ हमको f' के चिन्ह को डिसाइड करना है कि ये निगेटिव चिन्ह आता है या पॉजिटिव चिन्ह आता है। तो यहाँ पे x < 0 के लिए जो वैल्यू है f' की क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी इसके लिए फलन जो है वो वर्धमान होने वाला है। फिर सेकेंड हम चेक करेंगे x < 0 के लिए हमको चेक करना है f' का मान। तो पहले उसका मान लिख लें, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको विचार करना है इसका चिन्ह क्या हो सकता है। तो यहाँ x < 0 मतलब एक पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर हम रखने वाले हैं। उस प्लस का इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तब आपको ऊपर में माइनस साइन मिलने वाला है। नीचे हम बात करें तो ये पॉजिटिव है, प्लस का स्क्वायर मतलब प्लस, और ये पूरी जो संख्या है वो प्लस में ही रहने वाली है, तो ये नीचे का जो नंबर है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ऊपर माइनस आया है, नीचे प्लस वाली संख्या है, मतलब इसका जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलन में जो है f' की वैल्यू पहले तो x < 0 के लिए पॉजिटिव था, फिर x < 0 के लिए फलन का जो मान है f' का मान निगेटिव हो गया है, यानी f' का मान पॉजिटिव से चेंज हो रहा है निगेटिव की तरफ। तो जहां पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब पहले फलन वर्धमान था, उसके बाद निगेटिव जा रहा है, मतलब ह्रासमान हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर हमें मिलेगा x = 0 पर फलन उच्चिष्ट होगा। ओके, जहां हमको प्लस से माइनस की तरफ फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, तब हमको क्या कहते हैं, फलन जो है वहां पर उच्चिष्ट वैल्यू रखता है। और इसी क्वेश्चन में अगर हमें उच्चिष्ट मान क्या है उसकी वैल्यू चाहिए, तो उच्चिष्ट मान के लिए देखिए क्या करते हैं। तो उच्चिष्ट मान के लिए
आपको फलन एफ एक्स जो दिया हुआ है उसमें एक्स की वैल्यू को 0 रख दीजिए। तो फलन में जो दिया हुआ है उसमें क्रांतिक बिंदु के मान को रखते हैं। तो f0 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1/0² प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है कि x = 0 पर फलन उच्चिष्ट है तथा उसका उच्चिष्ट मान 1/2 है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है फलन का उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। आगे का क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन f(x) = x³ - 6x² प्लस 9x - 8 कि स्थानीय उच्चिष्ट एवं स्थानीय निम्निष्ट बिंदुओं को प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फलन क्या दिया हुआ है आपको, f(x) दिया है x³ - 6x² प्लस 9x - 8। प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें f' की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं f' का मान, x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस 6x², इसका अवकलन कितना हो जाएगा 12x प्लस 9x का अवकलन हो जाएगा 9। तो हमने f' का मान निकाल लिए। उसके बाद हमें करना है f' की वैल्यू को 0 के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं f' = 0 रखने पर यहाँ पर हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो क्रांतिक बिंदु मिल जाएंगे। तो रखते हैं 3x² माइनस 12x प्लस 9 = 0। अब यहाँ पर हमें x के मान, देखिए ये वर्ग समीकरण के फॉर्म में जमा हुआ है और इसको हमको x की वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे वर्ग समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, आपकी मर्जी है कि आप इसको फॉर्मूला मेथड से करें या मध्य पद को 2 भागों में बांट के करें गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हम इसको गुणनखंड विधि यूज करें तो 9 या 27 होता है। तो 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने से 27 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9x और 3x, 9 3 27 है ना। 12 को हम 9 और 3 में बांट दिए और इसके बाद ये 9, इस तरीके से हम बांट रहे हैं। तो यहाँ से ये 3x कॉमन निकल जाएगा, x -3, और यहाँ से -3 कॉमन निकल जाएगा तो x -3 = 0 मिला। देन ये मिल रहा है 3x -3 और x -3 = 0। देन 3x -3 = 0 और सेकंड क्या मिल रहा है x -3 = 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो सेकंड वाला 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पहला 3x -3 की वैल्यू 0 हो गई देन x की वैल्यू हो जाएगी 1, और यदि x -3 की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपको यहाँ x के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, कौन कौन से, 1 और 3। ये दोनों जो है x के क्रांतिक बिंदु हैं, फलन के क्रांतिक बिंदु हमको मिल चुके। अब x = 1 के लिए हमें फंक्शन को चेक करना है कि पॉइंट 1 पे फंक्शन जो है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, और पॉइंट 3 के लिए भी हमें चेक करना है कि वहां पर फलन जो है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो पहले हम x = 1 के लिए चेक करते हैं। तो x = 1 के लिए, इसके लिए हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम x < 1 के लिए f' का मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम f' की वैल्यू को चेक करेंगे। f' का मतलब कितना है 3x² माइनस 12x प्लस 9। इसको चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 से छोटा कोई मान दें तो इसका चिन्ह क्या होने वाला है। तो 1 से छोटा कोई मान, सपोज मान लीजिए हम 1 से छोटा कोई मान 0 कंसिडर करते हैं, कोई मान लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या है 9 है। तो हमको यहाँ पे 9 मिल रहा है, मतलब कैसा वैल्यू मिल रहा है > 0, यानी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। आपको x का मान ऐसा रखना है कि वो 1 से छोटा हो जाए। तो 1 से छोटा हमने एक मान सोचा, मान लेते हैं कि वो 0 है। फिर उसके बाद सेकेंड हम x > 1 के लिए सोचते हैं कि f' का मान क्या होगा। तो f' यानी 3x² माइनस 12x प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है या निगेटिव होने वाली है। तो 1 से थोड़ा सा एक बड़ा मान लेते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो क्रांतिक बिंदु है, अगला क्रांतिक बिंदु 3 है। तो अगला क्रांतिक बिंदु 3
आपको 3 से कम वैल्यू ही चाहिए, मतलब हम यहाँ पे x का मान 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 से बहुत आगे चले जाए। ओके, तो यहाँ से 1 से थोड़ी सी आगे की वैल्यू, तो सपोज हमने x की वैल्यू को 2 माना है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12 इंटू 2 24 और ये प्लस है 9, इस तरीके से आना है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 9 और 12 मिलकर के ये हो रहा है 21 और माइनस 24। कैसी वैल्यू दे रहे हैं, ये निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, -3 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है निगेटिव, क्योंकि ये लेस देन 0 मिल रहा है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेस देन 0 है यानी ये कैसा है, इक्वल टू निगेटिव आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि f डैश x का मान जब 1 से कम में था तब वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, और f डैश x का मान जब हम 1 से आगे की तरफ गए हैं तो वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी फलन में f डैश x का मान पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, यानी फलन वर्धमान से फिर ह्रासमान में चेंज हो गया। तो इसलिए जो x इक्वल टू 1 है उसमें फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट है। ओके, तो पहला पॉइंट मिल गया। हमको ये बताना था कि कौन कौन से स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं को ज्ञात करना था। तो x इक्वल टू 1 जो है उसका उच्चिष्ट बिंदु हुआ, और यहाँ पे अगर मान लीजिए उच्चिष्ट मान भी आपको क्वेश्चन में ज्ञात करने कहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उच्चिष्ट मान यदि चाहिए तो उच्चिष्ट मान किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 में, तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो 9 और 1 10 और ये हो जाएगा -4, तो -4 जो है वो इसका उच्चिष्ट मान होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट में चेक करेंगे x इक्वल टू 3 के लिए, पॉइंट x इक्वल टू 3 में फलन उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ट होता है। फिर से वही प्रोसेस, पहला काम आपको x का मान कम है 3 से, इसके लिए f डैश x की वैल्यू को चेक करना है। तो f डैश x का मान है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसमें हम x का मान को 3 से कम रखते हैं, तो 3 से कम अगर हम रखें तो क्या होगा, सपोज 3 से कम हम एक वैल्यू रखते हैं 2 रख लें, और 2 के लिए वैसे हमने अभी यहाँ पे चेक किया हुआ था, 2 के लिए वैल्यू हमारा कैसा आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, तो इसके लिए हमको वैल्यू मिलने वाली है निगेटिव, डायरेक्ट लिख लिए। अब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 3 रखें, तो ग्रेटर देन 3 हम एक वैल्यू सोचते हैं, सपोज हमने लिया है 4, और उस 4 के लिए हम f डैश x की वैल्यू निकालें, तो f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 में अगर x की वैल्यू को 4 रख दिया जाए तो कैलकुलेट करें कि वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। तो रख के देखिए इसे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 और प्लस 9, तो कैसी वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 लिखती है इसको मैं, लेस देन 0 है मतलब ये निगेटिव वैल्यू दिया था, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर जो फलन है वो क्या हो रहा है, पहले तो वो ह्रासमान था क्योंकि निगेटिव दे रहा था, फिर बाद में वो वर्धमान हुआ है, तो फलन ह्रासमान से फिर वर्धमान की तरफ जा रहा है, यानी ग्राफ कैसे हो रहा है, ये ह्रासमान से वर्धमान की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो इसलिए पॉइंट x इक्वल टू 3 पर फलन जो है वो कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x इक्वल टू 3 पर फलन निम्निष्ट है, ये हमारा आंसर होगा। और इसमें भी सेम, अगर आपको निम्निष्ट मान ज्ञात करना है तो x इक्वल टू 3 पर जो निम्निष्ट मान होगा आपको फलन f(x) में x की जगह पे आपको 3 रख देना है, तो वो रखने पर जो वैल्यू आएगी वो उसमें x इक्वल टू 3 में उसका निम्निष्ट मान हो जाएगा।
तो आज की क्लास में हमने प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा किस तरीके से फलन को उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये जांच करना सीख चुके हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे के वीडियो में हम द्वितीय अवकलज परीक्षण को भी सीखेंगे।